Hi guys, welcome back to my channel. This is Mansi Chaudhary. I do everything about fashion, beauty, lifestyle, travel and a lot of yapping on current affairs, political affairs and whatnot. So आज की वीडियो होने वाली है about नरेंद्र मोदी जी. Now आप सबने वो रिसेंट वीडियो उनकी देखी होगी जिसमें उन्होंने स्पीच दिया है दैट कैसे हमें पेट्रोल कम यूज़ करना है, पर्सनल व्हीकल्स कम यूज़ करना है, वी हैव टू मूव टू वर्क फ्रॉम होम, फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करने हैं, गोल्ड खरीदना है तो उस प्लान को 1 साल के लिए आगे शिफ्ट कर दो एंड उसके साथ ही साथ आप कोई फॉरेन ट्रिप्स प्लान करो तो वो भी कम कर दो. इन सब के बीच में अब लाइक बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर I have one thing to say to everybody, like there should be one guideline, right? कोई guideline गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए which should be circulated to each and every IT sector company, क्योंकि IT sector companies work from home नहीं दे रहे हैं. मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज में या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आई हैव ऑल माई कलीग्स एंड फ्रेंड्स एंड किसी को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल रहा है. एंड जबकि सॉफ्टवेयर का सारा काम ऑनलाइन होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल गो टू द ऑफिस एंड दे वर्क ऑन टीम्स जिसमें उनकी पूरी टीम वहाँ होती भी नहीं है. जो टीम्स पे वो काम करते हैं, जैसे मेरी खुद की टीम वहाँ पे नहीं बैठती, टीम्स अलग अलग जगह पे बैठती है. कोई बैंगलोर में है, कोई पुणे में है, कोई चेन्नई में है, कोई गुड़गांव में है, हर कोई अलग अलग जगह पे है. तो बेसिकली ये एक ऐसा सेक्टर है बहुत बड़ा जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अगर दिया जाए तो बहुत ईजिली काम कराया जा सकता है. मैं ये नहीं कह रही कि हर काम ऑफिस का नहीं होता है, बट ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ऑफिस जाके करना ज़रूरी नहीं है, जो घर से हो सकते हैं. बट कंपनीज इसमें अपना रूल्स चला रही हैं एंड दे आर नॉट गिविंग वर्क फ्रॉम होम टू देयर एम्प्लॉयज़. नाउ इफ़ गवर्नमेंट इज सेइंग दीज थिंग्स टू पीपल, आई थिंक दे शुड लाइक सेंड वन गाइडलाइन टू ऑल दीज कंपनीज, जैसा कोविड के टाइम हुआ था कि इफ़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड दे शुड गिव वर्क फ्रॉम होम टू ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड कंपनीज शुड फॉलो दैट अगर वो अपने देश का भलाई चाहते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कंपनी के ओनर्स चाहते होंगे. बट द थिंग इज़ कि इफ़ दे वांट दैट दे शुड डेफिनेटली डू दैट. फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग, ये सब बातें क्यों हो रही हैं? It's not something to be tensed about, but it is something to be tensed about. It is something like that. ऐसा कुछ पैनिक में जल्दी में कुछ हमारे यहाँ वॉर नहीं होने वाली है, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि बाहर हर जगह पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, बट इंडिया में प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है पेट्रोल का अभी. एंड वो सारा गवर्नमेंट लॉस बेयर कर रही है, थाउजेंड्स एंड करोड़ का बहुत बड़ा लॉस बेयर हो रहा है. एंड दे आर ट्राइंग कि वो लॉस वो बेयर करके हमारा पेट्रोल का प्राइसेस ना बढ़े, इसलिए दे आर अर्जिंग पीपल टू डू दैट. नाउ थर्ड थिंग इसकी वापस से क्यों चालू हो गई? कि वॉर तो शांत हो गई थी? नहीं, वॉर शांत नहीं हुई थी. हमारा ध्यान बंगाल इलेक्शंस की तरफ और अभी फिर तमिलनाडु इलेक्शंस की तरफ इधर उधर डाइवर्ट हो रखा है. एक्चुअल में देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में और ईरान के बीच में थोड़ा सा स्पार्क फिर से चालू हो गया. आई मीन मैं वॉर वाला नहीं कहूँगी, बट उनकी बातें फिर से स्टार्ट हो गई हैं जबकि सब कुछ शांत हो चुका था. तो द थिंग इज़ कि उसका इम्पैक्ट हम सबको देखने को मिलेगा एंड लॉन्ग टर्म में आई थिंक हमारे साथ ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए ये चीज़ें हमें अभी से बताई जा रही हैं ताकि हम अभी से फॉलो करें. बट जो लोगों के पास अपनी पर्सनल कार है वो अपनी पर्सनल कार यूज़ करेंगे ही करेंगे. जिनके पास अपनी पर्सनल कार नहीं है वो कैब यूज़ करेंगे बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन. अगर वो ऑफिस जा रहे हैं एंड उनको कम्यूट करना है एंड मेट्रो इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर एवरीबडी, तो हाउ विल दे कम्यूट? तो आई थिंक इस चीज़ पे गवर्नमेंट को गाइडलाइन लानी चाहिए दैट कंपनीज शुड ऑफर वर्क फ्रॉम होम टू एम्प्लॉयज़ एंड अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो यू कांट कॉल एम्प्लॉयज़ टू द ऑफिस. आई थिंक इससे एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो सेक्शन है इंडिया के हाईटेक सिटीज़ में, IT सेक्टर वाली जो सिटीज़ हैं वहाँ से बहुत अच्छा खासा पेट्रोल कंजम्पशन कम हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मोस्टली लोग ऑफिस ट्रैवल करते हैं एंड अगर वो कम हुआ तो बहुत हद तक एक फ़ायदा मिलेगा हमारी कंट्री को एंड आई थिंक इट शुड हैपन सून. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट कि गोल्ड हम $72 बिलियन का ख़रीदते थे बाहर से एंड वो काफ़ी हद तक अब कम हो जाएगा. एंड अगर वो कम होगा तो कौन कौन से लोग इस पर इम्पैक्ट होंगे? जो गोल्ड ज्वेलर्स हैं जो इसको सेल करते हैं, या और जो लोग या नहीं और जो लोग गोल्ड बनाने का काम करते हैं फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं एंड जो पूरा गोल्ड का प्रोसेसिंग के पीछे जितने लोग हैं उन सारे लोगों का डाउन होगा. एंड अगर मोदी जी की बात सुन के लोग गोल्ड थोड़ा सा अगर कम खरीदना शुरू करेंगे तो ऑल दीज बिजनेसमैन दे ऑलरेडी हैव उनके लॉस को काउंट अगर नहीं करें तो एक आम आदमी को काफ़ी हद तक लॉस आने वाला है, क्योंकि जितने भी वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज़ में, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं,
उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, विच इज़ अ बैड थिंग फॉर अस। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट सबसे मेन पॉइंट है कि जो हमारा रुपी है वो फॉल हो रहा है, वो 10 to 12% पे आ चुका है, आपको पता ही होगा। एंड रुपीज़ अगर हम गोल्ड कम खरीदेंगे तो उससे हमारी रुपीज़ बचेगी काइंड ऑफ, क्योंकि इम्पोर्ट कम होगा एंड इम्पोर्ट कम होगा तो हम डॉलर को उतनी वैल्यू नहीं देंगे एंड उससे हमारी रुपीज़ जो गिर रही है वो थोड़ी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगी एंड रुपीज़ की वैल्यू डेप्रिशिएट होना कम हो जाएगा। एंड आई थिंक एवरीथिंग मेक्स सेंस एंड गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एज अ कंज्यूमर अगर हम वो चीज़ नहीं सफ़र कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सफ़र करेगी, बट किसी ना किसी को सफ़र करना पड़ेगा। एंड इस सिचुएशन में पेट्रोल के प्राइसेस बाहर 25% to 60% तक बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल गैस सब में, बट इंडिया में कुछ खास राइज नहीं हुआ है बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ बेयरिंग इट एंड आई एम नॉट श्योर ये कब तक बेयर हो पाएगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि पेट्रोल डीजल और गैस के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं इंडिया में, क्योंकि आई डोंट नो गवर्नमेंट कब तक इस चीज़ को बेयर कर पाएगी। नेक्स्ट थिंग, मोदी जी टॉक्स अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स, मतलब हमें जो प्रोडक्ट्स खरीदने हैं वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हमें खरीदने हैं या टारगेट करना है एंड हमें बाहर की प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करने ना। इसमें बहुत अच्छी बात है, ये हमें डेफिनेटली ये करना चाहिए एंड इससे हम इंडिया का भी भला करेंगे और अपना भी भला करेंगे एंड फ्यूचर जनरेशन का भी भला करेंगे। बट इस चीज़ पर मैं आपको एक पॉइंट कंसिडर कराना चाहूँगी कि जब ये स्टार्ट हुआ था मेड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट, उस टाइम जितने स्टार्टअप्स इंडिया के थे एंड जितने भी कंपनीज जो भी चीज़ें मेड इन इंडिया बिल्ड हो रही थी, उस चीज़ से और आज की चीज़ों में और में उस टाइम और आज के टाइम में 10-12 साल का फ़र्क है। एंड 10-12 साल में मैं आपको बहुत ही शॉकिंग चीज़ बताने वाली हूँ कि थोड़ा भी नहीं बढ़ा है। लाइक जो मेड इन इंडिया ब्रांड्स एंड जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ा ही नहीं है। मतलब जो जितने उस टाइम थे बनाने वाले लीडर्स इंडस्ट्री में वही हैं आज भी, कुछ भी ज़्यादा ऐड ऑन नहीं हुआ है एंड जो ऐड ऑन हुए हैं तो कुछ हट भी गए हैं, तो सॉर्ट ऑफ हम एक सेम रेशियो में चल रहे हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनेंगे एंड वो बहुत ही कम लेवल में बन रहे हैं, जितना पहला था परसेंटेज उतना ही परसेंटेज आज भी सेम है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के पास भी कम ऑप्शन बचता है खरीदने के लिए, विच इज़ अगेन अ बैड थिंग, क्योंकि अगर हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो हमें हर एक टेक्नोलॉजी में हर एक, बी इट फैशन, बी इट ब्यूटी, बी इट होम डेकोर सामान, बी इट घर का राशन, बी इट एवरीथिंग, वो सब कुछ इंडिया बेस्ड होना चाहिए। I've recently switched some items from Modi Care and I'm trying to implement made in India, but I'm thinking कि मैं किस हद तक कर पाऊँगी। लाइक कपड़ों में बहुत हद तक नहीं हो पा रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स इंडिया में बन ही नहीं रहे, या फिर जितने भी होम ग्रोन ब्रांड्स की बात करते हैं, इंडिया में बहुत सारे होम ग्रोन ब्रांड्स हैं राइट, एंड वो होम ग्रोन ब्रांड्स उस प्रोडक्ट को बहुत महंगा बेच रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन वगैरह का कॉस्ट शायद ज़्यादा आ रहा है। इसलिए होम ग्रोन ब्रांड्स जैसे कि हाउस ऑफ चिकन करी लेट्स से, उनका एक सूट 4-5 हज़ार का होता है एंड लेट्स से बहुत सारे होम ग्रोन ब्रांड्स हैं जिनका प्राइस अफोर्डेबल नहीं है। नाउ इंडियन कंज्यूमर्स की बात ये आती है कि हमारी कंट्री में मोस्टली लोअर क्लास पीपल या मोस्टली मिडिल क्लास पीपल है, हायर क्लास की बात हटा देते हैं, तो वो मिडिल क्लास पीपल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स कैसे कर पाएंगे अफोर्ड, अगर वो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो उसे खरीदेंगे कैसे। लाइक अगर उनका इंटेंशन अच्छा है करने का बट चीज़ें वो अच्छी नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम ये भी है कहीं ना कहीं कि जो होम ग्रोन ब्रांड्स हैं उनको अफोर्डेबल रेंज में भी आना होगा एंड जो कि ऐसा अभी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उन्होंने ये भी बात की कि हमें ईवी पे स्विच करना होगा, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ईवी अडॉप्शन में नेपाल 73% पे है और इंडिया 4% पे है। अब इससे ही आप अंदाज़ा लगा लो कि इंडिया में ईवी कैसे ही वर्क कर पाएगा। लाइक पीपल आर नॉट स्विचिंग टू ईवी, द परसेंटेज इज़ वेरी लेस। ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, मतलब जो चीज़ें उन्होंने बात करी हैं बहुत मुश्किल होगा। एंड नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे शादियों में बहुत ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम होता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं लोग शादियों में, एंड आई थिंक वो चीज़ें अब कम करनी चाहिए। बी इट अगेन हम पेट्रियार्की वाली बात पे आते हैं, दहेज एंड जो भी चीज़ें रिचुअल्स के नाम पे, गिफ्ट्स के नाम पे चीज़ें चल रही है वो कहीं ना कहीं बंद होनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा जाता है। इंडिया में गोल्ड का परचेजिंग शादी के नाम पे होता है और नेक्स्ट शादी सीज़न आएगा, अभी तो नहीं चल रहा है बट जैसे ही नेक्स्ट शादी सीज़न आएगा लोग फिर टूट पड़ेंगे गोल्ड पे। प्लीज़ स्टॉप दिस, प्लीज़ स्टॉप दिस। अगर आपको गोल्ड खरीदना भी है तो आप कम अमाउंट में खरीद सकते हो, बट यहाँ पे शादी में अंधा खर्चा होता है, अंधा खर्चा एंड स्पेशली इन गोल्ड। तो आई थिंक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी कैन डू दैट। एंड अब रही बात इंटरनेशनल ट्रिप्स की, अब जितने लोगों की फॉरेन इंटरनेशनल ट्रिप्स प्लान है वो करेंगे ही करेंगे। बात है कि फैमिली वेकेशन के लिए उन्हें जाना है इंडिया में, वो सेफ्टी, वो कल्चर में बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो इंडिया में ट्रैवल नहीं करना पसंद करती है और बाहर जाके करना पसंद करती है।
ओके, यू गाइज आर प्रमोटिंग कि इंडिया में ट्रैवल करो, बट इंडिया को आपको सेफ बनाना होगा उस हिसाब से कि इंडिया में आप ट्रैवल कर पाओ। बीइंग अ फीमेल सोलो ट्रैवलर, नॉट एवरी प्लेस इन इंडिया इज सेफ, बट इफ़ यू गो टू थाईलैंड, इफ यू गो टू मे बी वियतनाम, और मे बी दोज प्लेसेस आर फार मोर सेफर दैन इंडिया। तो अगर हमें कहीं ना कहीं फॉरेन टूरिज़्म को कम करके इंडिया का टूरिज़्म बढ़ाना है, तो हमें सेफ्टी कंसर्न्स वुमेन की सही करनी होगी। देयर आर सो मैनी फीमेल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स जो इंडिया में नहीं प्रेफर करती हैं ट्रैवल करना। फॉरनर्स आते हैं बट वो अपने बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ दे के जाते हैं, जो कि हमने वीडियोस देखा होगा कि उनके साथ कैसे हैरेसमेंट होता है और कैसे उनको लूट लिया जाता है जिस करेंसी के नाम पे। तो द थिंग इज़ कि अगर इंडिया में टूरिज़्म का ये हाल होगा तो इंडिया के लोग इंडिया में कैसे घूमेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें अपना टूरिज़्म इंडस्ट्री को सही करना होगा। आई मीन इंडिया में बहुत खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, लद्दाख हो गया, राजस्थान हो गया, देन हम साउथ में जाते हैं तो उधर तिरुपति बालाजी है, एंड देन गोवा है, एंड देन आप नॉर्थ गोवा चले जाओ। नॉर्थ गोवा की हालत बागा बीच पे आप क्या होता है रात में, यू नो दैट। तो द थिंग इज़ कि यू हैव टू मेक इट अ मोर सेफ प्लेस फॉर एवरीबडी सो दैट पीपल कैन ट्रैवल इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे भी आके स्टक हो जाते हैं कि ये कैसे करेंगे हम इम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें वो सेफ्टी नहीं मिल रही है, तो हम कैसे इंडिया में ट्रैवल करेंगे। तो ऐसा नहीं कहते कि हर जगह ख़राब है, नहीं। मैं उदयपुर गई थी, आई फेल्ट रियली सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। बट द थिंग इज़ एंड देन साउथ गोवा, वो भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। यू कैन ईजिली, आप फीमेल सोलो ट्रैवलर अकेले घूम सकते हो वहाँ पे, इतनी प्यारी जगह है। बट हमें ऐसे ही सारी जगह बनानी होगी ताकि क्राइम कम हो। क्राइम कम होगा, लोग ज़्यादा सेफ फील करेंगे अपनी कंट्री में, तो शायद वो बाहर जाना भी थोड़ा कम कर देंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मोदी जी ने जो भी कहा वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा। बी इट IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज, MBA की कंपनीज, एंड देन कॉलेजेस एंड स्कूल्स भी जो वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, लाइक क्लासेस फ्रॉम होम की बात हो रही है, तो उसके लिए भी आई थिंक कोई गाइडलाइन आनी चाहिए, क्योंकि अभी सारे कॉलेजेस खुले हैं एंड आई डोंट थिंक वो अपने मन से घर से क्लासेस देने वाले हैं जब तक कोई गाइडलाइन ना आ जाए। आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन सून। तो जब तक गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं देगी ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एंड एयर इंडिया ने भी शायद कह दिया है कि जुलाई तक के फ़्लाइट्स को कैंसिल करेगी या स्टॉप कर देगी जुलाई तक। एंड एयर इंडिया भी खास कर लोगों को बहुत उतना ट्रस्ट नहीं रहा है। अभी इंडिगो ने भी बात ख़राब कर दी है, तो लोगों के पास ऑप्शंस भी कम बचे हैं अब ट्रैवल के लिए। एंड जिनको वर्क ट्रिप्स करना है वो करेंगे ही करेंगे, वो उनका काम है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक लूप होल में फंसे हैं जिस लूप से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एंड वी गाइज आर काइंड ऑफ स्टक इन बिटवीन। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं पार्ट 2 में बताऊंगी कि कैसे हम और भी चीज़ें सही कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम आगे फेस करने वाले हैं। एंड हम जो नए वायरस आया है उसकी बात भी करेंगे पार्ट 2 में। सी यू गाइज इन द पार्ट 2। टिल देन टेक केयर, बाय एंड नमस्ते। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ यापिंग। I love to talk about current affairs, क्या चल रहा है यहाँ पे, but yeah, I also travel a lot. I also make content on fashion and beauty. So I think I don't want to miss anything in life, and you guys also don't want to miss anything in life. So you should subscribe me. Bye bye and see you guys.